बेनज़ीर, आपसे लाहौर में पेश आए एक वाक़े से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। ये कुछ दिन रोज़ पहले रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पर 18 साला घरेलू मुलाज़मा थी लड़की। इसके साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती रिपोर्ट हुई और इसको सरकारी अस्पताल लेके जाया गया अबॉर्शन के लिए। उससे मुतल्लिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ पैदा हुई और लड़की हलाक हो गई। गो के इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये बताइएगा कि घरेलू मुलाजमीन के साथ बुरा सलूक, नारवा सलूक, ये बड़ा देखने में आ रहे हैं इस तरह के केसेस। आपके ख्याल में इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? ये ना जनरली जो रेप के हवाले से जो सोच है हमारे माशरे में, बड़े अफसोस से कहूँगी, वो कोई इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं हो रही। हमने देखा है पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पे जब से औरत मार्च शुरू हुआ है, बहुत ख़वातीन जो हैं बड़ी वोकल हैं रेप के मामलात के बारे में। औरत मुखालिफ सोच होती है उसके बारे में, बड़ी खुल के डिबेट होती है टीवी पे रेप केसेस पे। ड्रामे भी बन रहे हैं इसको समझने के लिए। लेकिन जो जितनी तेज़ी से सोच तब्दील होनी चाहिए माशरे में ख़वातीन के हवाले से, रेप केसेस के हवाले से, वो नहीं हो रहा। लीना, हम बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 2-3 सालों में आप देख लें जिस किस्म की अदालत से फैसले आ रहे हैं, जिस किस्म के जजेस से रिमार्क्स आ रहे हैं इस किस्म के केसेस में। नूर मुकद्दम का आप केस देख लें कि जज जो है एक औरत जो कत्ल होगी उसके बारे में क्या कहते हैं। और उसके बाद एक केस आया, अभी मेरे ख्याल से पिछले साल आया था, सुप्रीम कोर्ट में रेप का केस था, उसको फोर्निकेशन का केस बना दिया गया और 20 साल की जो मुलजिम को कैद हुई थी उसकी कम करके 5 साल कर दी गई। एक और केस था जिसमें एक औरत ने कहा अदालत में कि मेरे शौहर ने मुझे गन पॉइंट पे रेप किया है, और अदालत ने उसको खारिज कर दिया उस कंप्लेंट को। कैसे कैसे हो सकता है? आपको याद होगा एक सुप्रीम कोर्ट में 2 मेल जजेस जो थे वो 2 साल पहले ये भी कह रहे थे कि कोई जिस्म पे निशान नहीं है, रेप सर्वाइवर जो है उनकी, उन्होंने रेजिस्ट क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से जस्टिस आयशा को एक डिसेंटिंग नोट लिखना पड़ा। आज अभी मैं पढ़ रही एफसीसी थी ने फेडरल हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये पूछा गया कि एक औरत जो थी, जो रेप सर्वाइवर थी, उसने रेपिस्ट से शादी क्यों कर ली? ऐसा तो फिल्मों में होता है। जैसे कि पता ही नहीं है अदालतों में जजेस को कि कितना दबाव होता है रेप सर्वाइवर पे कि वो समझौता कर लें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, एफआईआर ना जाके जमा करवाएं और शादी कर लें रेपिस्ट के साथ। तो मेरे ख्याल से फोकस जो अभी भी है वो माशरे में भी और अदालतों में इसी पे है कि जब एक रेप हो जाता है उसके बाद क्या होता है, कि क्या औरत ने एफआईआर टाइम पे जमा कराई, क्या उसने अपना मेडिकल टाइम पे कराया, क्या उसके जिस्म पे निशान थे, क्या उसने रेपिस्ट से शादी की या नहीं की। जबकि फोकस सिर्फ एक ही होना चाहिए कि जब ये वाकया हो रहा था उस औरत की कंसेंट शामिल थी या नहीं शामिल थी। इसके अलावा अलीना, हम बहुत बार कन्विक्शन रेट्स पे भी बात कर चुके हैं। अभी मैं पढ़ रही थी, सेनेट में एक रिपोर्ट आई जिसमें हर सूबे में बताया गया कि रेप केसेस जो हैं उनकी कन्विक्शन कितनी कम है। पंजाब में सबसे कम, मेरे ख्याल से कुछ 4% थी, केपी में 6% थी, सिंध में सबसे ज्यादा थी 22%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा और इसको इन्वेस्टिगेट करके कि किस वजह से। लेकिन कहा जाता है कि सिंध में डेडिकेटेड पुलिस में यूनिट्स बनाए गए हैं जो सिर्फ इन किस्म के केसेस को देखते हैं। फिर जेंडर कोर्ट्स बनाए गए हैं हर सूबे में जो क्या कहते हैं इन किस्म के केसेस को देखते हैं, लेकिन क्योंकि उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो ज्यादा बनाने की जरूरत है। तो बेनज़ीर, ये डिफाई अलीना में अभी अब आपने इसके एक पहलू के ऊपर बिल्कुल सही निशानदेही की, कानूनी पहलू, लोगों की इसके ऊपर क्या होती है। बट सिंस हम रवैयों पे बात ही कर रहे हैं, इस केस में ही देखिए एक खातून ही थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने रेप किया, उसी की माँ जिसने पूरा का पूरा वाकया छुपाया, उसके बाद बच्ची को कोशिश की कि उसके घर पहले मुंतकिल कर दिया जाए, उसका अबॉर्शन करवाया। ये जो रवैये हैं इनमें तब्दीली कैसे आ सकती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए, ख़वातीन तो इस पेन को समझ सकती हैं ज़्यादा। अलीना, मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कन्विक्शन रेट बढ़ाने की अच्छा। ज़रूरत है। तो हम लोगों का फोकस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा दे दें। नहीं, आपका मैसेज ये होना चाहिए कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ करेंगे और आप फैसिलिटेट भी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आप गिरफ्तार होंगे, आपके खिलाफ केस होगा, आपकी कन्विक्शन होगी। ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये बात है, हम पहले भी ये कर चुके हैं कि इस पे बार बार बात होनी चाहिए, इन इश्यूज़ के ऊपर खुल के बात होनी चाहिए कि ये
ये जो सोच है ये क्यों तब्दील नहीं हो रही। और मैं तो कहूँगी कि ख़ास तौर पे जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं, हमारी तो ये डिमांड होनी चाहिए है कि ये जजेस जो हैं ये माफ़ी माँगे जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं। कौन औरत है जो फिर अदालत जाएगी इंसाफ लेने के लिए जब इस किस्म का ओके, रवैया हो अदालत में। ठीक है जी, थैंक यू बेनज़ीर।